आपकी जयकार के अंदर जोश और जुनून इतना होना चाहिए कि यहां से 100 किलोमीटर दूर मुनाबाव के बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तानी सैनिक हमारी देश की तरफ आंख उठाकर खड़ा है, उसके कानों के अंदर ये आवाज पहुंचनी चाहिए और उसके हृदय को महसूस होना चाहिए कि बाड़मेर का नौजवान आज विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले खुला अधिवेशन के अंदर उपस्थित है और जरूरत पड़ी तो सेना के साथ मिलकर सीमा पर आकर लड़ने की ताकत रखता है। भारत माता की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर जिला सम्मेलन थार युवा संगम के मंच पर विराजित एबीवीपी जोधपुर के पूर्व प्रांत मंत्री आदरणीय मोहनलाल जी देवासी, बाड़मेर नगर निगम इकाई के नगर मंत्री और मेरे छोटे भाई गुजर बातू, महाविद्यालय की छात्र संघ महासचिव बहन प्रियंका जी, एबीवीपी जोधपुर प्रांत के पूर्व प्रांत अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी गोदारा, बाड़मेर जैसलमेर विभाग के विभाग संयोजक भाई राम सिंह और मेरे सम्मुख इस भारत को नवीन आकार देती हुई युवा तरुणाई को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। युवा साथियों, वर्तमान के राजस्थान के कानूनी परिदृश्य के ऊपर अगर हम प्रकाश डालें तो हम देख रहे हैं कि जब से 2018 के अंदर वर्तमान सरकार सत्ता के अंदर आई है, उस दिन से लेकर आज तक अपराध का ग्राफ धीरे 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 राजस्थान के अंदर बढ़ता जा रहा है। साथियों, जिस राजस्थान को शौर्य और तपोभूमि कहा जाता था, जिस राजस्थान को शांति और सभ्यता का राज्य कहा जाता था और जिस राजस्थान को त्याग और तपस्या की भूमि कहा जाता था, उस राजस्थान का आज एक नया एक परिचय बन गया है, अपराध और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला राज्य। यह हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। युवा साथियों, वर्तमान की सत्ता सरकार जब सूबे की सरकार सत्ता के अंदर आई थी तो उसने नारा दिया था कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी बचाएंगे, हम बेटियों का उत्थान करेंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले 3 साल के अंदर एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की तरफ, एनसीआरबी द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर पिछले 3 साल के अंदर रहा है, तो वो राजस्थान राज्य रहा है। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिस राजस्थान राज्य के अंदर अगर हमारे देश मान मर्यादा और बेटी का इतना सम्मान होता है, उस राजस्थान के अंदर जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक कुल दुष्कर्म के मामले 13,890 दर्ज होते हैं साथियों, और उस 13,890 मुकदमा के अंदर 11,307 मुकदमे ऐसे होते हैं जिसके अंदर बच्चियों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। यह हमारे लिए बड़े विडंबन की बात है साथियों। जिस राज्य के अंदर, जिस सरकार के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, उस सरकार के मुखिया, सूबे के मुखिया अपनी सरकार को बचाने के लिए कभी बसों के अंदर बिठाकर, कभी प्लेन के अंदर बिठाकर जैसलमेर से जयपुर तक सफर कर रहे हैं, होटलों के चक्कर काट रहे हैं। युवा साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर मैं देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमने इस राज्य को रोजगार दिया, हमने इस देश को प्रगति दी। अगर देश की सबसे प्रगतिशील रिफाइनरी कहीं लग रही है तो हमारे जिले बाड़मेर के अंदर लग रही है। किंतु हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भूमाफिया वर्तमान सत्ता के पक्षधर के अंदर इतने यहाँ पर पल रहे हैं कि इस राज्य की, इस देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होमगार्ड के हमारे साथी भवानी सिंह तामलेर और नेमाराम मेघवाल इस माटी के जन्मे हुए थे, उनकी निर्मम हत्या अगर की जाती है तो भूमाफिया और तस्करों द्वारा की जाती है। ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। ये साथियों, भगवान श्री राम के उपासक हैं, हम राम के वंशज, हम राम के उपासक हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और समृद्धों की रक्षा करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी हमें कुछ भी बोलने सुनने का अधिकार देती है। किंतु कितनी विडंबना की बात है, हमारे राज्य के अंदर अगर देश विरोधी नारे लगते हैं तो कुछ नहीं होता है। हमारे राज्य के अंदर अगर देश विरोधी कोई गतिविधि होती है तो सरकार आपके ऊपर पर्दा डाल देती है। लेकिन उदयपुर के हमारे भाई कन्हैया लाल अगर अपने सोशल मीडिया के ऊपर अगर देश हित की बात करते हैं, लाभ हित की बात करते हैं, तो याद करो वो 30 दिसंबर 2022 का दिन, याद करो वो 3 दिसंबर 2022 का दिन जब नबी की इबादत करने वालों ने उदयपुर के अंदर हमारे भाई
ने यह लाल का गला रोक कर हत्या कर दी और वर्तमान सरकार ने अभी तक उन हत्यारों के ऊपर किसी भी प्रकार की सजा का ऐलान नहीं किया, कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। यह साथियों, इस देश को चलाने के लिए 4 स्तंभों की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर पत्रकारिता इस देश का चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ था, जो इस देश की सरकारों को, इस देश में पनप रहे कानून व्यवस्था को, उसका आईना दिखाने का कार्य करता है। लेकिन हमारे राजस्थान के और हमारे बाड़मेर के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2018 के बाद जब एक अमराराम जैसा आरटीआई कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार का व्यक्ति घर से निकलकर इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने का प्रयास करता है, शहर नहीं अपितु जिले के अंदर चल रही अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध आवाज उठाता है, एक एक लाइसेंस के ऊपर 10-10 दारू के ठेके चलाए जा रहे थे, उन ठेकों के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास करता है, तो उस अमरार राम की टांगे तोड़ दी जाती है साथियों, उसके पैर के अंदर लोहे के सलिए घुसाए जाते हैं, उसको बीच चौराहे के ऊपर मरने के लिए फेंक दिया जाता है, लेकिन सरकार की कानों के अंदर की रूई तक नहीं मिलती है, उसके अपराधी आज तक उनको सजा नहीं मिलती है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। शब्बीर सिंह जैसे व्यक्ति जब वो निकल कर आता है, वर्तमान जिले के और राज्य के मुखिया के विरुद्ध लिखना शुरू करता है। पत्रकार का धर्म होता है साथियों कि अन्याय के विरुद्ध लिखकर न्याय को जागृत करे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक युवाओं का मस्तिष्क जागृत नहीं होगा, तब तक देश के अंदर अन्याय बढ़ता रहेगा। कुछ ऐसी परिक्लाने के साथ शब्बीर सिंह जैसा एक यशस्वी पत्रकार जब